हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बैकनेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। ब्लाउज़ का लेंथ मैंने लिया है 16 इंच, ये रेडी होके हो जाएगा 15 इंच। शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 7.5 इंच, आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्म होल को कट कर लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का 4th पार्ट 1 इंच डार्ट के लिए 1.5 इंच मार्जिन। डार्ट की मार्किंग मैंने 6 इंच पे किया है, 5 इंच ऊपर तक डार्ट की मार्किंग करना है। अब इसका नेक को ड्रॉ करना है, तो नेक का ड्रॉ मैं लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर करूंगी। नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 4.5 इंच और 3.5 इंच में एक मार्क करना है और ऊपर की तरफ मैं बोट नेक ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ से 8.5 इंच नीचे लेंथ पे और एक मार्क करना है और 2 इंच पे मार्क करके इस 8.5 इंच जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ से 2.5 इंच ऊपर में एक मार्क करना है और 5 इंच चौड़ाई में मार्क करके इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब इस नेक को मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैं ड्रॉ कर लूँगी। तो जिस तरह से मैंने लाइनिंग के ऊपर नेक को ड्रॉ किया है इसी तरह से ही नेक को ड्रॉ कर लेना है और इसके बाहर 1 इंच बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये दोनों निशान के ऊपर कट कर लेना है। अब ये पेपर पेस्टिंग को लाइनिंग के ऊपर रख के इसको सही से लाइनिंग के ऊपर रख के आयरन करके मैं इसको चिपका लूँगी, क्योंकि ये मेरा चिपकाने वाला पेपर है तो आयरन करने से ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा। मैं इसको आयरन करके मैंने इसको चिपका लिया है। अब ब्लाउज़ का फैब्रिक को लेना है और इसके राइट साइड के ऊपर ये लाइनिंग को रखना है और नेक बराबर इसके पास इसमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो जिस तरह से नेक को मैंने ड्रॉ किया है उसी हिसाब से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो एकदम पेपर पेस्टिंग पास इसके ऊपर सिलाई दे देना है। अब थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। इस तरह से नेक के चारों तरफ ये कट लगा लेना है। अब लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट लेना है और इसको अच्छे से पलट के इसको सेट कर लेना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो पहले मैं नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा ले रही हूँ और फिर लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है ये सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक निकलेगा उसको कट करके दोनों को बराबर कर लेना है। अब ये दोनों डार्ट को सिलना है। अब कमर पट्टी से कमर को फिनिश करना है। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच और स्ट्रेट पट्टी लिया है और इसको इसके ऊपर रख के ब्लाउज के ऊपर रखना है। रख के आधा इंच मार्जिन दे के पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और फिर पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। खोल के इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है और फिर पट्टी को पूरे पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। अब नेक के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में और 2 इंच चौड़ाई में 2 स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से 2 बार ट्रायंगल में फोल्ड करना है और ये दूसरे फैब्रिक को भी इसी तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करके एक के ऊपर एक को इस तरह से रखना है। रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन बना लेना है। एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रख के इस तरह से सिलना है। एक के ऊपर एक को रख के
इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन बना लेना है और नीचे की तरफ फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब ब्लाउज को लेना है और इसके नीचे मैं ये डिज़ाइन को अटैच करूँगी। तो इस तरह से इसको रखना है, रख के 1/4 इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। फिर इसके पास में ही दूसरे डिज़ाइन को रखना है और सिलाई लगाना है। तो इस तरह से मैंने बहुत ये ट्रायंगल को एक के ऊपर एक को रख के मैंने सिल लिया है। तो इसे लगाने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से नेक के ऊपर डिज़ाइन बना लेना है। अब मैं नेक के ऊपर लेस को अटैच करूँगी। तो लेस को मैं इस तरह से रखूँगी। थोड़ा सा मैं रेड कलर फैब्रिक को मैं पाइपिंग की तरह थोड़ा सा मैं दिखाऊँगी और इस तरह से सिलना है। और जहाँ पे ये लेस को घुमाना है वहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके लेस को घुमा लेना है और फिर सिलाई करना है। तो इस तरह से नेक के ऊपर ये लेस को अटैच कर लेना है और एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद फिर इसके नेक के दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से नेक के ऊपर लेस को अटैच करना है और इसके कमर में भी मैं ये लेस को अटैच करूँगी। तो नीचे के तरफ भी थोड़ा सा रेड कलर फैब्रिक को इस तरह से नीचे में दिखा के इस तरह से लेस को अटैच कर छोड़ के ये लेस को सिलना है और फिर इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है। अब मैंने 2 इंच चौड़ाई में और 7 इंच लंबाई में एक फैब्रिक का मेन फैब्रिक का एक पीस लिया है और इसको इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके फिर बीच से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके एक साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सही से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और फिर इसके ऊपर ये लेस को गोल्डन कलर लेस को अटैच करूंगी। तो लेस को इस तरह से रखना है। रेड कलर फैब्रिक में थोड़ा सा दिखाऊंगी, दिखा के इस तरह से रख के इसके ऊपर लेस को रख के अटैच कर लेना है। अब मैंने 3 इंच चौड़ाई में और लंबाई में मैंने एक स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और इसको 2 बार ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके ऊपर से सिलाई को लॉक करके स्टार्ट करना है और नीचे आने के बाद इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करके एक छोटा सा लटकन बना लेना है। फोल्ड करके छोटे छोटे लटकन बनाना है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करके इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से लटकन को बना लेना है। अब ये जो मैंने डिज़ाइन बना है इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क करना है। मार्क करके इसके दोनों साइड में 2.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से मार्क करके इसके ऊपर इस तरह से रखना है। रख के ये दोनों साइड से रख के इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। ये दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है। अब मैं जो लटकन मैंने बनाया है तो इसको मैं यहाँ पे मैं अटैच करूँगी। तो इस तरह से बीच से धागा को निकालना है और इसके धागा में मैंने 8 मोती इस तरह से पिरो लेना है और यहाँ पे अटैच करना है। तो इस तरह से लटकन को अटैच करना है और यहाँ पे अच्छे से इसको सिलना है। सिल के पीछे में यहाँ पे जाके यहाँ पे नॉट लगा लेना है और थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे मैं और 2 लटकन लगा लूँगी और इसके नीचे यहाँ पे मैं मोती अटैच कर लूँगी। तो मैंने 2 लटकन भी लगा लिया है, यहाँ पे मोती भी अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।